प्रधान का बेटा प्रधान ही बनेगा, पार्षद का बेटा पार्षद ही बात बनेगा। ऐसी नहीं, कांगड़ा शहर में आपको कहीं भी डस्टबिन नजर नहीं आएगा। भाजपा यहाँ पे हारेगी तो क्या लगता है इन्होंने नए चेहरे नहीं दिए या फिर यूथ नहीं दिया? कभी आपके बच्चों ने ऐसे नहीं बोला कि मैं भी राजनीति में आऊँगा? आज का यूथ जो है वो जेनजी जो है वो ज़्यादातर यही सोचते हैं कि जॉब्स हो जाएं या फिर वो सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो क्या लगता है कि जो 50+ लोग जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं तो जेनजी जो है उनको सपोर्ट कर पाएंगे? अशोक जी आज हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं द न्यूज रडार। मेरा नाम है प्रीति। पहले तो आपका स्वागत करते हैं द न्यूज रडार में। धन्यवाद, न्यूज रडार का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि 6 बार की जो सारी राजनीति है वो आपने देखी है, तो वो कैसी रही आपकी? तो देखो, मेरे को 2000 से मैंने पहला चुनाव लड़ा, उसके बाद मैं 2 बार उपाध्यक्ष बना नगरीय परिषद का, 1 बार अध्यक्ष बना। तो जो पहले यहाँ मेन जो कचरे की प्रॉब्लम होती थी, तो हमने इसके लिए जो डस्टबिन होते हैं उसको डस्टबिन फ्री कांगड़ा किए हुआ। आपने देखा होगा कांगड़ा में कोई डस्टबिन नज़र नहीं आएगा। इसको डोर टू डोर हम कूड़ा कचरा उठाते हैं, तो आप देखें कांगड़ा शहर में आपको कहीं भी डस्टबिन नज़र नहीं आएगा। ये काम। और दूसरा हमने जो काम किया मेन, जो यूथ है वो नशे की तरफ जा रहा है, इसके लिए हमने पार्कों का निर्माण किया, जिम का निर्माण किया। आपने देखा होगा जो कांगड़ा का पहला जिम है वो मैंने जब प्रेसिडेंट था उस टाइम बनाया था। पुराने कांगड़े में जिम बनाया, एक रेस्ट उसमें हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में और MC ग्राउंड में जो हमने पार्क बनाए हैं। जिम में एक मिशन में चर्च के पास एक हमने वो जिम बनाया हुआ है, पार्क भी बनाए हुए साथ में उसके। 2000 से बताया आपने कि आप राजनीति में हैं, तो क्या लगता है राजनीति आसान है? नहीं, ये मुश्किल काम है। ये अब तो वही सर्वाइव करेगा 24/7 काम करेगा। लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, और नगर परिषद में आपने देखा होगा मेन काम सफाई का होता है और लाइट का होता है। तो लोगों की अपेक्षा इतनी ज़्यादा है कि बोलते हैं हमारे को जॉब दिलाओ, कहीं लगाओ, तो करना पड़ता है, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लोगों से मेल मिलाप रखना पड़ेगा। आपने देखा होगा कांगड़ा में भी MC में अब नए चेहरे बहुत आए हैं, तो लोगों का रुझान यूथ की तरफ है, यूथ बंदे आ रहे हैं। तो पुराने जो हम जैसे लोग जो भी हैं, तो वो टच नहीं रहेंगे, पब्लिक के काम नहीं करेंगे, तो उनको नेक्स्ट टाइम जो उस इलेक्शन जीतना बहुत कठिन हो जाएगा। आज का यूथ जो है वो जेनजी जो है वो ज़्यादातर यही सोचते हैं कि जॉब्स हो जाएं या फिर वो सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो क्या लगता है कि जो 50+ लोग जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं तो जेनजी जो है उनको सपोर्ट कर पाएंगे, उनकी सोच मिल पाएगी? नहीं, वो तो बहुत मुश्किल हो गया। अब यूथ जो है यूथ की तरफ जा रहा है वोट डालने के लिए, जो यूथ की तरफ ही जाएगा, क्योंकि यूथ को जॉब है नहीं तो कहाँ जाएगा यूथ। जॉब देखो हिमाचल सरकार में तो आप ऑल ओवर इंडिया देखिए, आपको जॉब बहुत कम है यूथ के लिए। तो इसके लिए यूथ को जब जॉब नहीं मिलेगी तो इलेक्शन में जाएंगे। आपने देखा होगा यंग लड़की जो प्रधान बनी गांव की, 21 साल की, 22 साल की, जब जॉब नहीं मिलेगी उनको, तो ये काम करेंगे, वो राजनीति में आएंगे फिर। तो पुराने लोगों के अब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ, जो काम करेगा वही जीतेगा। घर को कैसे संभालते हैं, इतने समय से राजनीति में हैं? तो घर को मेरी वाइफ संभालती है, पर वो भी पिछले 5 वर्ष जो थे उसमें अध्यक्ष रही हैं वो भी। तो वो घर भी देखते हैं थोड़ा बहुत, तो पॉलिटिक्स भी, तो उनके जो भी मेन काम होते हैं जो बाहर के, वो जो बाहर का काम मैं देख लेता हूँ उनका काम। कभी आपके बच्चों ने ऐसे नहीं बोला कि मैं भी राजनीति में आऊंगा? हाँ, मेरे बेटे को थोड़ा शौक है इसमें भी, तो अभी छोटा है, देखते हैं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आएगा तो पब्लिक का, तो पब्लिक पसंद करेगी तभी आएगा वो भी, मेरे कारण नहीं आएगा। ये काम खत्म हो गया कि ये पेरेंट्स से जो हेरिडेटरी वो सिस्टम नहीं चलेगा अब। मतलब ऐसे सोच चलती है कि प्रधान का बेटा प्रधान ही बनेगा, पार्षद का बेटा पार्षद ही बात बनेगा। ऐसी नहीं रह गई है। वो अब देखो, आप जो बंदा काम कर, मैं आपको 24/7 जॉब है ये नहीं है जो पहले आते थे, जो इलेक्शन के दिन में आए वोट लिए आगे। आपने देखा जिन्होंने काम किए वही जीते, और नए चेहरों को ज्यादा तवज्जो दी गई है कांगड़ा में। कांगड़ा पूरे कंस्टिट्यूंसी में देख लीजिए आप, यंग लड़के नए आए हैं आप, तो इस करके जो भी काम करेगा, और नए लड़के इस करके उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो जॉब नहीं मिलेगी तो बंदे कहीं ना कहीं तो काम करेंगे, अपना इनकम का सोर्स बनाना पड़ेगा। प्रधान लड़ेगा, पंच का लड़ेगा, कुछ उनको इसमें ऑर्डिनरी मिलता है, भत्ता ही होता है वो। क्योंकि जो भी पार्षद होते हैं उनको, जो नगर परिषद का प्रेसिडेंट है उसको जो भत्ता ही मिलता है वो चाय पानी के लिए, जो उनके कंस्टिट्यूंसी के लोग आते हैं बाढ़ के। क्योंकि जो इनका स्ट्रेचर जो होता है प्रेसिडेंट का, वो एक बहुत ऊपर का स्ट्रेचर है, और जो एग्जीक्यूटिव है उसका सेक्रेटरी होता है, वो उसकी ACR जो होता है वो भी प्रेसिडेंट लिखता है। भाजपा यहाँ पे हारेगी तो क्या लगता है इन्होंने नए चेहरे नहीं दिए या फिर यूथ नहीं दिया? इनका थोड़ा ये रह गया, इन्होंने लास्ट मोमेंट पे ये ट्राई किया ना, तो इसमें थोड़ा पहले करते तो कुछ हो सकता था। तो काफी सालों से यहाँ पे कांग्रेस का ही राज है, कांग्रेस के चले हुए हैं सारे,
तो उन्होंने बंदे तो खड़े किए अपने, लड़के लेडीज़ भी अच्छे थे सब, पर यानी कहने का मतलब उनको टाइम बहुत कम मिला, इतने कम टाइम में जीतना बहुत मुश्किल होता है ये चुनाव। ठीक है, आपका धन्यवाद। थैंक यू।